ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज गृह लक्ष्मी के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। घर की पत्नी, धर्म पत्नी के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। जो गृह लक्ष्मी कही जाती हैं, साक्षात देवी के रूप होती हैं। और मैं उन देवी को सत्य नमन करता हूँ जो घर को सही ढंग से चलाती हैं, घर के इज्जत को बरकरार रखती हैं, सबको मिला करके चलती हैं। दोस्तों, जब घर की लक्ष्मी कहा जाता है पत्नी को, तो पत्नी को ये दायित्व बनता है किस तरह से घर में शांति बना करके रखा जाए, क्योंकि आप साक्षात लक्ष्मी के रूप में घर में आती हैं एक नया ज़िंदगी चलाने के लिए, ज़िंदगी को सफल बनाने के लिए आती हैं। तो दोस्तों, हम ये कहना चाहते हैं कि जो गरीब परिवार से होती हैं या अमीर परिवार से भी होते हैं लोग, तो जिस घर में संस्कार नहीं हो, जिस घर में गरीबी हो, उस घर में घर की लक्ष्मी को आने से सभी दरिद्रता दूर हो जाती है और सुख शांति मिलता है। तो दोस्तों, यही चीज़ घर की पत्नी में भी होना चाहिए। जब नई दुल्हन बन कर के आती हैं, तो जो बिगड़ा हुआ चाल होता है, जो बिगड़ा हुआ स्वभाव होता है, जो व्यवहार होता है, उसको हम कैसे सुधार कर सकें, कैसे जो कलह है उसको हम दूर कर सकें, कैसे मिला करके चल सकें, इस चीज़ को सोचने पड़ेगा। क्योंकि लक्ष्मी का मतलब ही होता है कि सुख शांति घर में आ जाए, तभी जा कर के लक्ष्मी का वास होता है। तो इसीलिए घर की लक्ष्मी को यही चाहिए कि जो कलह हो रहा है, जहाँ पर जो दिक्कत है, उसको कैसे दूर किया जाए, ये सोच होना चाहिए। परिवार में कैसे एक मत बना करके रखा जाए, ये सोच होना चाहिए। पति के साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए और अन्य लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, किसको साथ कैसे बोलना है, किस तरह से चलना है, बैठना है, ये सब चीज़ आपको सोचने समझने की ज़रूरत है। न कि दोस्तों, आज की जो नया मॉडल है, ज़माना है, उस चीज़ में लोग बहुत ज़्यादा फिसल जाते हैं। मन बहुत चंचल होता है और मन इतना तेज़ी से फिसलता है कि आज की लक्ष्मी नहीं रह जाती हैं। और इसी चीज़ को, मन को कंट्रोल करके चलने पड़ता है। दोस्तों, हम ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ पल भर की खुशी के लिए सब चीज़ दांव पर नहीं लगाया जा सकता है। अगर आप किसी चीज़ को आप रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, उस कंट्रोल से अगर आपको आने वाला पीढ़ी और आने वाला समय में आपको अगर खुशियाँ दोगुना मिल जाए, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए दोस्तों, आप गलत काम से बचिए और आप एक महान भक्त या महान इंसान की श्रेणी में गिनती गिनाने के लिए आपको कदम कदम पर सोच करके चलने पड़ेगा, समझने पड़ेगा और गलती से बचने पड़ेगा। तो हम ये कहना चाहते हैं हर पत्नी से कि आप घर को इतना अच्छा से चलाएं कि कभी किसी भी कोई के दिक्कत ना हो। जैसे मान लीजिए किसी घर में कलह हो रहा है, उस कलह का मतलब क्या है, कलह कहाँ से हो रहा है, इस चीज़ को ढूंढें, समझें और बहुत प्यार से आप समझाएं। ये चीज़ कर सकते हैं। और एक घर की पत्नी को एक चीज़ और समझने पड़ेगा कि जब खाना बनाती हैं, तो अधिकतर देखने को मिलता है कि खाना बनाते बनाते लोग चीखना शुरू कर देते हैं, नमक कैसा है, स्वाद कैसा है, फिर और बहुत सारा चीज़, बाल को झाड़ना शुरू करती हैं, बाल सुहलाना शुरू करती हैं,
मैंने बहुत इतना गलत कर देती हैं कि से वो चीज़ नहीं होना चाहिए। छोटा छोटा गलती भी आगे चल कर के नुकसान भी होता है। जैसे बालें खुजलाते हैं तो बाल खुजला करके हाथ धो लेना चाहिए, ना कि आप खाना बनाना शुरू कर देंगे। तो ये चीज़ आपको समझने पड़ेगा। आप बाल को जब बाल खुजलाएँ तो आप हाथ धो लें बनाते वक्त। जब आप किसी चीज़ को चख रहे हैं, आप अलग से ही क्यों न चख रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको हाथ धोने पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप चखिए मत, किसी और को खिला करके चखाइए। तो हम ये कहना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कभी जूता चप्पल भी रखा रहता है, कोई घर में देखने को मिलता है, तो हटा करके और सिर्फ हाथ झाड़ लेती हैं। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। खाना शुद्ध खाना चाहिए और शुद्ध बनना चाहिए। तो घर की नारी पर ये सब निर्भर करता है। और ख़ास करके मैं नारी पर ही पत्नी, गृह लक्ष्मी, घर की लक्ष्मी के बारे में ही चर्चा कर रहा हूँ। तो इस पर हर नारी ध्यान दे कि किस तरह से खाना बनाना है, किस तरह से बोलना है, किस तरह से किसके साथ व्यवहार करना है। इस सारा चीज़ को देख करके आप घर को संवारने की कोशिश कीजिए। और मेरा वादा है माँ बहनों से, बेटी से, धर्मपत्नी से, कि जो बिगड़ा हुआ घर रहेगा, जो गरीबी हालत में घर रहेगा, जिस घर में कलह होता रहता होगा, उस घर में शांति निश्चित रूप से मिलेगा। और जब शांति मिलेगा तो निश्चित रूप से लक्ष्मी को आना तय है। तो दोस्तों, आप ये ध्यान रखें किसे यानी कि गृहिणी से मैं निवेदन करता हूँ कि आप इस सब पर ध्यान दे करके एक घर को स्वर्ग बनाने की कोशिश करें। और इसमें कोई दो राय नहीं, जब आप सुधरेंगी तो घर स्वर्ग निश्चित रूप से बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। और अपने आप में विश्वास करके आप चलिए। आपको ये भी एक पूजा का महत्व फल मिलेगा। आप पूजा अगर नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप घर को स्वर्ग बना देती हैं, तो ये आप पूजा का ही मिल में है, पूजा के बराबर होता है। तो इस चीज़ को आप समर्पित भाव से आप करिए। क्योंकि दोस्तों, कौन इंसान को, कौन पत्नी को ऐसा नहीं महसूस मन में आता होगा कि हमको पूछा जाए, हम बहुत बड़ा महान आदमी बन सके, टाटा बिरला बन सके। तो टाटा बिरला बनने के लिए दोस्तों आपको कदम कदम पर सोच करके चलने पड़ेगा, न कि देखा देखी कि वो ऐसे कर रहा है तो वो बड़ा हो रहा है, हम भी ऐसे करें। वो मार करके काट करके बड़ा हो रहा है, वो धन लूट करके बड़ा हो रहा है, तो वो उसको बड़ा नहीं कहा जा सकता है। बड़ा उसको कहा जा सकता है कि उसको सब लोग पूछे, उससे कोई न डरे। क्योंकि जिस आदमी से डर है वो उसको बड़ा कैसे कहा जा सकता है। भगवान से किसी को डर नहीं होता है, वो हमेशा मदद करते हैं। तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि हर इंसान को ऐसा होना चाहिए, हर पत्नी को ऐसा होना चाहिए कि वो हमसे डरे नहीं, बल्कि प्यार से बात करे, बात को समझे और समाज में वैल्यू मिले और महान की श्रेणी में बन सके। तो महान गिनाने के लिए दोस्तों आपको हर एक कदम पर सोच करके चलने पड़ेगा, अच्छा से अच्छा काम करने पड़ेगा, सत्य बोलने पड़ेगा और अपने आप में सुधार करने पड़ेगा ज़िंदगी में। तो चलिए दोस्तों, आप खुद भी समझ सकते हैं
ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरा वीडियो को देख करके आप समझने की कोशिश करिए और घर को स्वर्ग बनाने की कोशिश करिए। मेरा वादा है, भोले बाबा आपको साथ देंगे। सत्य के साथ देते हैं, इंसान को साथ देते हैं तो आपको भी देंगे। और हिम्मत नहीं तोड़िएगा। आपको कष्ट हो सकता है आगे बढ़ने में, लेकिन आप हिम्मत मत हारिएगा। आपको साथ भोले बाबा रहेंगे, आपको मदद करने वाला और इंसान, अच्छा इंसान मिलेगा। तो इतना ही कह करके दोस्तों, मैं आपसे प्रार्थना करते हुए इस मेरा वीडियो को एक बार लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो नमस्कार दोस्तों।